गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 जीव विज्ञान के लिए आज हम आपके सामने जैविक अणु का दूसरा अणु प्रोटीन लेकर के उपस्थित हैं। जैविक अणुओं में कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया गया। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए हैं। इनका अनुपात जो भी बताया गया 1:2:1, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, और इनमें कार्बन के आधार पर ये तीन प्रकार के बताए गए। एक तो मोनोसैकेराइड, डाई ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में ओलिगोसैकेराइड में जो है मोनोसैकेराइड में बताया गया, इसमें 3 से 7 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड में बताया गया कि ये विभिन्न जो है मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने हुए हैं, यानी 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलकर के ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड के बारे में बताया गया कि 10 से 10,000 15,000 अणु मिलकर के पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रोटीन, जिसे हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, यानी शरीर की संरचना, शरीर के स्वास्थ्य के लिए या कोशिकाओं की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन की मात्रा शरीर में बहुत अधिक पाई जाती है, यानी कोशिकाओं का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जो है प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। अमीनो एसिड को प्रोटीन की इकाई कहते हैं। बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन शब्द का नाम दिया था। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रारंभिक, टीन मतलब तत्व, यानी कि जो शरीर के लिए आवश्यक प्रारंभिक तत्व होते हैं उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। बर्जीलियस ने इसका नामकरण किया था। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड कुल मिलाकर के नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 300 अमीनो एसिड में 20 अमीनो एसिड अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्ल मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें 10 अमीनो अम्ल 10 अमीनो अम्ल शरीर में स्वयं सिंथेसाइज, यानी कि स्वयं ही संश्लेषित होते हैं। इन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और 10 अमीनो एसिड हम पौधों से प्राप्त करते हैं, इसे हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो दो प्रकार के, यानी कि 2 ग्रुप हो गया, एक तो नॉन एसेंशियल और इसेंशियल। यानी 10 एसेंशियल होते हैं जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में निर्मित होते हैं, उन्हें हम स्वयं सिंथेसाइज करते हैं। तो अमीनो एसिड क्या होता है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी मिला हुआ होता है। कुछ मात्रा में कभी कभी सल्फर भी पाया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, जो अनुपात कार्बोहाइड्रेट में होता है, वो अनुपात इसमें नहीं होता है। तो इस आधार पर अगर हम संरचना देखें तो ये 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। कार्बन इसके अमीनो एसिड की संरचना आप बता रहे हैं। कार्बन इसके मध्य में होता है। एक तरफ अमीनो समूह होता है, अमीनो समूह, और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और तीसरी तरफ R समूह होता है, और एक तरफ जो है H हाइड्रोजन समूह होता है। केंद्र में कार्बन होता है। R समूह में अगर कोई दूसरा यौगिक जुड़ जाता है तो प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड का नाम बदल, मूल संरचना जो है अमीनो एसिड की यही है। टेट्राहेड्रल कह सकते हैं, ये चतुष्कोणीय संरचना है, और इसी को हम प्रोटीन की इकाई कह सकते हैं, यानी कहते हैं। यानी तमाम अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण आपको बताया जाएगा। तो इस आधार पर आज
प्रोटीन क्या है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये लगभग सोयाबीन, दाल, दलहनी फसलों में, अंडे, इन सब में जो है दूध, इन सब में प्रोटीन पाए जाते हैं। अलग अलग स्थानों यानी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रोटीन पाया जाता है। जैसे गेहूं में बैलिन पाया जाता है, नाखून में जो है जो पाया जाता है वो केराटिन नामक प्रोटीन है, रक्त में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है, त्वचा में मायोसिन नामक प्रोटीन है, दूध में केसिन नामक प्रोटीन है। तो इस आधार पे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक तत्व है और इसकी इकाई अमीनो एसिड होती है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड हमको आवश्यक होते हैं। 10 जो है हम बाहर से प्राप्त करते हैं पौधों से, और 10 हम जंतुओं यानी कि हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। कल हम आपको इसके आगे डिटेल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।